बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मधुबन और यह पाठ अनुराग वर्मा जी का है। तो पहले हम इनका परिचय देखेंगे। देखो, अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी यानी अनुराग वर्मा जी की भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। वर्मा जी हिंदी के जाने माने लेखक हैं। अब गद्य संबंधी देखो, प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़े बेबाकी से उत्तर दिए हैं। इस पाठ का सारांश देखो। पाठ में डॉक्टर साहब के बचपन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान, उनकी शिक्षा दीक्षा, काव्य रचना की प्रेरणा, देश की राजनीति आदि से संबंधित उनके विचारों से पाठक अवगत होता है। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे और यह शब्दार्थ आपको नोटबुक में लिखकर मुझे भेजने हैं। तो देखो, असहयोग अर्थात किसी से किसी काम में सहयोग न करना। व्यवधान अर्थात बाधा। तालीम अर्थात शिक्षा। नुक्सा अर्थात उपाय, उक्ति। प्रभात फेरी अर्थात प्रचार आदि के लिए बहुत सवेरे दल बांधकर नारे लगाते हुए गांव शहर का चक्कर लगाना, इसे क्या कहते हैं? प्रभात फेरी। अंतर्गत अर्थात भीतर समाया हुआ। मंगलाचरण अर्थात शुभ कार्य के पहले मांगलिक कार्य का आचरण। आगे देखो, संगोष्ठी अर्थात किसी विषय पर विशेषज्ञों से या विशेषज्ञों का चर्चा सत्र। मुलाकात अर्थात भेंट। ज्वार अर्थात उफान। मनीषी अर्थात विद्वान। तमाम अर्थात सभी। आगे देखो, प्रवृत्ति अर्थात चित्त का किसी और लगाव। सात्विकता अर्थात सत्व गुण। नैतिकता अर्थात नीति। प्रेषित अर्थात भेजा हुआ। स्थिरता अर्थात दृढ़ता, टिकाव। अभाव अर्थात कमी। चिंतन अर्थात ध्यान, विचार। अब मुहावरे देखो। ज्वार उठाना अर्थात विचारों की हलचल और सकते में आना अर्थात घबराना या अति भयभीत होना। इन मुहावरों को आपको नोटबुक में अर्थ के साथ और वाक्य में प्रयोग करके लिखना है और मुझे भेजना है। तो बच्चों, अब हम यह पाठ विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखो, पहला परिच्छेद। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। देखो बच्चों, समय कौन सा है? सुबह का समय था, लेखक कहते हैं। और लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन
के पास निवास, कौन सा निवास का नाम है? मधुबन की ओर पूरी रफ्तार यानी जोर से वह जा रहे थे, क्योंकि उन्हें 10 बजे किनसे मिलना था? रामकुमार वर्मा जी से मिलने का समय तय या निश्चित किया था। आगे का परिच्छेद देखो। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतनी निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, आदि। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। तो देखो बच्चों, लेखक कहते हैं, वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठी अर्थात किसी विषय पर विशेषज्ञों का चर्चा सत्र, तो इस प्रकार के सम्मेलन में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह लेखक का पहला अवसर था और इसलिए उनके दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। ज्वार यानी उफान, अर्थात उनके मन में बहुत से विचार उठ रहे थे। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, आदि। तो इन तमाम उठते और बैठते विचारों को मन में लिए लेखक निवास स्थान में पहुंच गए और वहां मधुबन में प्रवेश किया। काफ़ी साहस करके उन्होंने क्या की, दरवाजे की घंटी बजाई। तो नौकर निकला और उन्होंने पूछा कि क्या आप अनुराग जी हैं? तो लेखक ने उत्तर दिया हाँ। तो उस नौकर ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, और इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ, ऐसा डॉक्टर जी ने पूछा। तो लेखक ने जवाब दिया, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु या वह जानकारी लेने हेतु मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। ऐसा कहते ही डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से क्या कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। तो आगे जो प्रश्न पूछा है वह देखो। प्रश्न, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। तो देखो बच्चों, लेखक ने पहला प्रश्न कौन सा पूछा है डॉक्टर साहब को? तो डॉक्टर साहब, आपको काव्य रचना करने की प्रेरणा कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई?
और इसके विषय में ऐसा प्रसंग आप मुझे बताओ जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको मुहावरे और शब्दार्थ लिखकर मुझे भेजने हैं। ओके, थैंक यू।